आजादी 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 आजादी, ये भावनाएं दिमाग में बचपन से घुस गई। छोटे थे, 1919 में अप्रैल 13 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। बस इतने छोटे से में 11-12 साल के 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए। उसी जलियांवाला बाग में पहुंच गए। वो आवाजें कौन रही थी इनके दिमाग में, जो वो लाशें थी, वहां पे कितने लोग चले गए। काफी लोग तो वहां पास में पड़ा कुआं था, उसी में डूब गए, उसी में कूद के छलांग मार के, क्योंकि जनरल डायर ने जो गोलियां मारने का सबको आदेश दे दिया। कहते हैं कि आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो उसमें रक्त की बूंदें मिलती हैं आज भी। ये तोड़ने के लिए बने थे। राम प्रसाद बिस्मिल की वो याद आ गई इनको बाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या मतलब? सरफरोशी, कटा लूंगा अपना सर, ये मेरी तमन्ना है, और तेरी बाजू में कातिल दम कितना है। मेरी तमन्ना ज्यादा बड़ी है गला कटाने की, कि तेरी बाजू में ताकत कितनी है, वो आके देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है भाई शहीद भगत सिंह की। और शहीद भगत सिंह के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, पर भाई विवेक बिंद्रा ने इस स्टोरी को भाई सुनाया है, और वो कितने डिटेल्स में इस भगत सिंह के बारे में इस वीडियो में बताते हैं। शहीद भगत सिंह के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है। ऊपर से भाई वो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो भाई उनके बारे में जानना ज़रूरी है, और भाई बहुत लोग जानते भी हैं। लेकिन भाई जो विवेक बिंद्रा सर बताएंगे वो ऐसी स्टोरी आपने नहीं सुनी होगी, जो कि बहुत डिटेल में है। तो भाई करते हैं वीडियो स्टार्ट, और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, और मिलते हैं वीडियो के एंड में। आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा अमर शहीद भगत सिंह की। 1907 में इनका जन्म हुआ। लयालपुर नाम का गांव लाहौर में पड़ता था आज, जो कि पाकिस्तान में है। मां विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। बचपन से ही जो लाहौर में एक स्कूल था, जो कि ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत से इन्फ्लुएंस स्कूल था, उसको ज्वाइन नहीं किया। दयानंद एंग्लो वैदिक पद्धति के द्वारा जो स्कूल, जिसको आजकल डीएवी बोलते हैं ना, दयानंद एंग्लो, आर्य समाजी माहौल में पढ़ना इन्होंने चुना। शुरू से ही इतना पढ़ाई में तेज, इतना तेज कि बचपन भर में इन्होंने लगभग 50 किताबें स्कूल टाइम में ही पढ़ डाली, जो कि अपने स्कूल से अलग किताबें थी। पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक रेजिम पे जो किताबें, इनका बड़ा इंटरेस्ट था। जो एकाकी की भावना थी ना भगत सिंह में, वो सीखना चाहिए। एकाकी की भावना। सिलेक्टिव लिसनर थे, हर जगह खड़े नहीं होते थे, उठते बैठ, जिधर आजादी 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 आजादी, ये भावनाएं दिमाग में बचपन से घुस गई। छोटे थे, 1919 में अप्रैल 13 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। बस इतने छोटे से में 11-12 साल के 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए। उसी जलियांवाला बाग में पहुंच गए। वो आवाजें कौन रही थी इनके दिमाग में, जो वो लाशें थी, वहां पे कितने लोग चले गए। काफी लोग तो वहां पास में पड़ा कुआं था, उसी में डूब गए, उसी में कूद के छलांग मार के, क्योंकि जनरल डायर ने जो गोलियां मारने का सबको आदेश दे दिया। कहते हैं कि आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो उसमें रक्त की बूंदें मिलती हैं आज भी। ये वहां से खून से भरी मिट्टी को बर्तन में डाल के ले आए एक बोतल में, और घर में लाके इतने सुन्न हो गए। सोचो छोटा सा बच्चा है, क्योंकि इसके दिमाग में ना वो घुस चुका था। इसकी बहन ने पूछा, क्या हुआ, बता दे क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आया? ये बोला, ये खून मेरे उन शहीदों का है, देशवासियों का, जिसका मैं बदला लूंगा, अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। जब इनके पिता खेती किया करते थे ना, बोले आम की गुठली क्यों बोई? पिता से पूछते थे, पिता कहते थे बेटा आम लगेंगे, पेड़ लगेगा। ये कहते थे ठीक है जी, मैं बंदूक बो दूंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए। इतने छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है? कहता है कि मुझे बंदूक इसलिए चाहिए ताकि अंग्रेजों को भगा दूं। 1920 के आसपास गांधी को देश से बहुत ताकत, बड़ा सहयोग मिल रहा था। गांधी उस समय पावरफुल आवाज बन चुके थे देश की, जिन्होंने आम जनता की आवाज को उठाया। अहिंसावाद, वो क्या कहते हैं, मुझे लड़ना नहीं है, लड़े बिना अंग्रेजों को, गोरों को भगा दूंगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने इतिहास, हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन। गोरों का लाया, गोरों का बनाया, जो कुछ रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, पागल लोग चले जाएंगे देश से। गांधी बोले शांति से करा दूंगा इस काम को, और पूरा देश मान गया। उस समय बड़े प्रभावित थे शहीद आजम भगत सिंह उनके विचार से, वो भी ज्वाइन कर गए। उन्हीं दिनों चौरी चौरा नाम का एक स्थान, जो कि गोरखपुर में, बिहार के नजदीक आज भी पड़ता है, वहां पे 1922 में, उस समय 14 साल के रहे होंगे भगत सिंह, 1922 में इन्होंने एक पुलिस थाने के सामने
जोरदार प्रदर्शनकारियों ने शोर मचाया। वहां एक बाजार में अंग्रेजी शराब बिक रही थी, अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे। वहां इन्होंने शोर मचाया कि गोरे वापस जाओ और ये कपड़े और शराब की बिक्री बंद करा दो। और जो वहां का जमींदार था, अंग्रेजों से इन्फ्लुएंस था गोरों से उस समय, उस जमींदार ने गुप्तेश्वर सिंह नाम के थानेदार को रिक्वेस्ट किया, भाई ये बंद करा दो, मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, इसको बंद कराओ। और चौरी चौरा में तभी पुलिस वाले बाहर आ गए। उन्होंने हवाई फायरिंग करी, बोला बंद करो इस आंदोलन को। ये बोले हम क्या कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं हम केवल अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, शराब नहीं खरीदेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे। लेकिन गुप्तेश्वर सिंह माना नहीं। अच्छा, भीड़ 4000 लोगों की थी। वहीं गुप्तेश्वर सिंह ने कई गोलियां हवा में चलाई, ये नहीं माने, उन्होंने 2-4 को गोली मार दी। वहीं 2 प्रदर्शनकारियों की वहीं मृत्यु हो गई। भीड़ और आग बबूला हो गई। गुप्तेश्वर सिंह ने हवा में और कई गोलियां चलाई, बोला मार दूंगा। फिर सामने गोलियां चलाई, वहां के दरोगा थे ना, वो उनको तो करना था। और जब गोलियां चलाई उन्होंने, 3-4 लोग जैसे ही और मरे। इतने में ये तैयार नहीं थे दरोगा, इनकी गोलियां खत्म हो गई, भीड़ आ गई। और भीड़ ने जब इनकी गोलियां खत्म हुई तो उनको मारना शुरू किया, पुलिस वालों को। और मारते मारते ये भगा के उनको थाने में ले गए, थाने को आग लगा दी। कई 17 पुलिस कर्मियों की उसी थाने के अंदर मौत हो गई, आग के नीचे जल गया। और वहां पे गांधी को बहुत आहत हुई। बोला मैं कह रहा हूं असहयोग, अहिंसा, और तुमने इतनों को मार दिया। वो दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने वापस लिया। और जैसे ही मूवमेंट वापस लिया, ये लोग परेशान हो गए। भगत सिंह और उनके जितने प्रकार के उसी विचारधारा के लोग, वो बोले 2 दल बन गए, गरम दल, नरम दल। नरम दल गांधी का था और गरम दल भगत सिंह जैसे लोगों का था। उन दिनों बोल्शेविक मूवमेंट रशिया का था, उससे ये बड़े प्रभावित थे। मैंने बताया ना, विदेशी किताबें भी बहुत पढ़ते थे। बोल्शेविक मूवमेंट, ये बोले कि लड़ना पड़ेगा। अब तो बात ये थी कि हो सकता है अगर गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ना लेते, आजादी जल्दी मिल गई होती। एक्चुअली उन दिनों ना भगत सिंह तो नाचा करते थे, आजादी मिलने वाली है, आजादी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल था, पूरा देश को सहयोग मिल रहा। गांधी ने वापस ले लिया, बोला अभी आप तैयार नहीं हो, आपने गुप्तेश्वर सिंह पुलिस वाले को और पूरे थाने को क्यों मार के खत्म कर दिया। गांधी ने रोक दिया पूरा आंदोलन। ये लोग उस समय आग बबूला, बोले अब लड़ना पड़ेगा। ये जो एक्चुअली ये ना हथियारों की क्रांति बाद में आई, भगत सिंह की पहले विचारों की क्रांति थी। उन दिनों कॉलेज ज्वाइन किया इन्होंने, लाला लाजपत राय का पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान में पढ़ता है वो कॉलेज ज्वाइन किया, और वहां पे ये गतिविधियां स्ट्रॉन्गर थी। उन दिनों ये लगभग 300 किताबें अपने कॉलेज में एक्स्ट्रा पढ़ बैठे, क्योंकि जब खाली होते थे किताब पढ़ते थे। और उसके बाद अपने एकाकी की भावना से स्पीड आती है, ध्यान दीजिए, कम ऑन, लर्निंग क्या है, एकाकी की भावना से। इसीलिए तो शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र तक वो सब कर दिया जो आज लगभग 90 साल के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। 1924 में ये लगभग 17 साल के थे, मां ने शादी की तैयारी कर दी। ओए बेटा शादी कर लो, कुड़ी बड़ी सोनी है, ओ बेटा शादी कर ले, तेनू रोटी खवाएगी, ओ शादी कर ले, तेरा ध्यान रखेगी। मां बोलती रह गई, और ये क्या बोली, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी लिख के भाग गए। मां रोती थी, अकेली पड़ गई। क्यों ऐसा होता है कि भगत सिंह की जब बात हो तो हम चाहते हैं पड़ोसी के बच्चे के घर पैदा हो, अपने घर पे सब कुछ छोड़ के। ये वहां पंडित आजाद की टीम को ज्वाइन कर लिया, और जाके क्या बोले, अब एकाकी की भावना। जानते हैं शुरू में तो बचपन में बड़े एक्साइटमेंट में रहा करते थे, कुश्ती लड़ते थे, अभिनय का शौक रखते थे, लेकिन एकाकी की भावना के चलते 1925 में इन्होंने, अभी 18 साल के हुए थे, काकोरी कांड की तैयारी कर ली। काकोरी कांड को उन्होंने सफल बनाया, पैसे की जरूरत थी, अंग्रेजी खजाने को लूट लिया। और लूटने के बाद अच्छा पकड़े गए, उसे पकड़े गए अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों को फांसी हुई। 2 शह सवारों को जब फांसी की सजा सुनाई, ये लोग टूटने के लिए नहीं बने थे, ये तोड़ने के लिए बने थे। राम प्रसाद बिस्मिल की वो याद आ गई इनको बात, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या मतलब, सरफरोशी, कटा लूंगा अपना सर, ये मेरी तमन्ना है, और तेरी बाजू में कातिल दम कितना है, मेरी तमन्ना ज्यादा बड़ी है गला कटाने की कि तेरी बाजू में ताकत कितनी है, वो आके देखते हैं। ये आपने सुना तो होगा, मतलब पहचानिए, ये इसको बोलते हैं विचारधारा। सरफरोशी की तमन्ना, अपना गला कटा लेने की तमन्ना, वो ज्यादा बड़ी है कि तेरे बाजू में जोर मेरी कत्ल करने का बाजुए कातिल में है। दशहरा ग्राउंड में चले गए, लिखने में बहुत तेज हुआ करते थे उन दिनों, पत्रिकाओं में, अखबारों में ये लेख लिखा करते थे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, कभी अपने नाम से कभी बेनामी लेख लिखा करते थे। और ये वहां जाके पर्चे बांटने लगे। दशहरा ग्राउंड में हजारों की भीड़ होती है, अपनी टीम तैयार करनी है, इनको लोग जोड़ने हैं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे बांटते पकड़े गए, वहां बम फोड़ के भागने लगे, फिर पकड़े गए। और इस बार इनसे, अच्छा, कोर्ट जानती थी कि इसको छोड़ना नहीं है, पुलिस जानती थी अंग्रेजी हुकूमत छोड़ना नहीं है। जब बेल की बात करी, 60,000 रुपए मांग लिए।
ये 60,000 रुपए थोड़ा सा मैं चाहता हूं आज व्यूअर्स को कि विजुअलाइज करो। आज के 60,000 रुपए नहीं, 90 साल पहले के 60,000 रुपए। कितने खेत बेच के वो जमानत देके इनको बाहर निकाला, ये अगली तैयारी में लग गए। 1928 में जब लगभग 20 साल के थे, लाला लाजपत राय जो कि थे तो उनके गुरु के समान, लेकिन विचारधारा में फर्क था। लाला लाजपत राय नरम दल के थे, ये गरम दल के थे। उन्होंने इन्हें कन्विंस कर लिया कि साइमन कमीशन के खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे, लाहौर में ऐसी नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बिना हथियार के करेंगे। ये लाला लाजपत राय के कहने पे आ तो गए, लेकिन वहां पुलिस वालों ने इन पे इतना लाठीचार्ज किया, इतना लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय को कहीं चोटें आई और उसके बाद अस्पताल में उनका इलाज के दौरान देहांत हो गया। वो बोले थे कि मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पे आखिरी कील साबित होगी। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर, हालांकि ये लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करते थे विचारधारा में, लेकिन उनकी मौत से आहत बहुत हो चुके थे। बोले पिता समान है हमारे, इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट जिसने ये मारने का आदेश दिया था, उसको गोली मारेंगे अब हम। चारों ने तैयारी कर ली। वहां कोतवाली के सामने लाहौर में चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली और स्कॉट के बाहर निकलने का थाने से इंतजार कर रहे थे कि गोली मार के भागेंगे। उसको गलती हो गई, स्कॉट की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय सॉन्डर्स वो बाइक से निकला और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। एक गोली मारी उसको, यहां भगत सिंह भाग के आए, 3 गोली सर में और मार दी, इंश्योर कर दिया खत्म कर दे। पीछे से एक वही थानेदार हिंदुस्तानी था, वो भागते हुए आया था उस समय। बोला चंद्रशेखर आजाद ने तुझको नहीं मारना चाहते, तू इंडियन है, वापस चला जावा। लेकिन क्योंकि वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में ब्रिटिश सरकार के था, उसको भी गोली मार के ये भाग गए। डीएवी कॉलेज था वहां पे, उसकी बिल्डिंग के पीछे से, क्योंकि वहां इनकी चलती थी, छुपते छुपाते भाग के निकल गए। अब धरपकड़ चालू हो गई। इन्होंने क्या किया, अगले दिन, अभी यहां रुके नहीं, अगले दिन पर्चे लेके लाल स्याही से लिख डाला, पूरे लाहौर पे चिपका डाला दीवारों पे कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मार के उसकी हत्या करके ले लिया है। यह तो ब्रिटिश सरकार की बड़ी हार थी, उनका दिमाग अब हिल गया। अब उनकी बुद्धि चकरा गई कि भाई इनको पकड़ना है। ये लाहौर से निकलने वाले हर नौजवान पे नजर रखे हुए थे, ये किधर है, ये किधर है, इसको पकड़ना है। इन्होंने लाहौर से भागने की योजना बनाई। उस समय भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भाभी ये उनके पास गए, राजगुरु और भगत सिंह, और उनको मना लिया कि वो इनकी पत्नी का रोल निभाए थोड़ी देर के लिए। और हालांकि सरदार थे, ये सिख थे, इन्होंने अपनी दाढ़ी मूछें काटी और पगड़ी हटाई, बाल काट लिए और बढ़िया सी हैट, अंग्रेजी पोशाक पहनी, ओवर पूरा फुल लेंथ सूट पहना, टाई लगा के अंग्रेजों की तरह, और दुर्गा भाभी को साथ में अपनी पत्नी, और वहां पे जाकर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। अच्छा, राजगुरु को उन्होंने नौकर बनाया, उसको 2nd क्लास की स्लीपर टिकट दिलाई और खुद 1st क्लास एसी की टिकट ली, और वहां जाकर के लगे रहे अंग्रेज ढूंढने में, लगे रहे। उस समय इनको पहचान ही नहीं पाया, इन्होंने पूरा चेहरा मोहरा सब बदल लिया, निकल के भटिंडा के रास्ते कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली और निकल गए। ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से ये बहुत दुखी थे, परेशान थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, ब्रिटिशर्स सुन नहीं रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1893 में फ्रेंच असेंबली के अंदर भी लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया। उन दिनों ये किताबें पढ़ते ही थे, दुनिया भर में देख रहे थे कि आजादी के लिए क्या क्या चल रहा है। इन्होंने भी तैयारी करी, बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया, एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे वहां पे, और अचानक वहां पे जाके असेंबली, सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए, खाली जगह ढूंढी और वहीं बॉम्ब फेंक दिया। लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था, किसी को नुकसान ना पहुंचे, धुएं का गुबार हो गया। पर्चे उठा के हवा में फेंके और हर पर्चे पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। क्या बोले? बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और ऐसा धमाका, धुएं के गुबार में भाग के निकल सकते थे, चाहते तो चुपचाप वहां से चले जाते, लेकिन वहां गायब हो जाते, कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन जानबूझ के वहीं चिल्लाना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और जाकर अपने आप को पकड़वा दिया कि ले लो मुझको। ये एक ऐसा लड़का था, सबको जीना पसंद है और मौत भी सबकी आनी है। ये वो लड़का था जो अपनी डेथ को डिजाइन कर रहा था। ये चाहता था कि अब मुझे अंग्रेजी हुकूमत पकड़ ले, क्योंकि हो सकता है माहौल ठंडा होने वाला है। सोचिए, एक 21 साल का लड़का अपनी कुर्बानी की, अपनी डेथ को डिजाइन करने जा रहा है, शहीद होने जा रहा है। कहता है मुझको पकड़ो, और मैं तो वैसे ही एनार्किस्ट हूं, मैं तो वैसे ही आपकी हुकूमत की, मुझको गोली मार दो, मुझको गोली मार दो। एनीवेज, उसको फांसी की सजा सुनाई गई इन दोनों को। अब इनका लगभग 2 साल का कारावास
कारावास था, पर यह एक ऐसे क्रांतिकारी जो जेल में भी आजाद थे, वहां पे भी अपनी क्रांति नाक को चने चबवा दी अंग्रेजों को, उनके नाक में दम कर दिया। क्योंकि वहां पे फूड और फैसिलिटी ठीक थी नहीं, वहां पे जेल में 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 कैदियों को रखते थे, बर्तन ठीक नहीं थे, खाना ठीक नहीं था, रोशनी की सुविधा नहीं, बिजली कोई था नहीं, खिड़की हुआ नहीं करती थी, इतना बुरा हाल। इन्होंने उसके खिलाफ अंदर आंदोलन चालू कर दिया। अच्छा, अंग्रेज इनसे अब घबरा गए थे, बोले यार इसको ना अलग कर दो, सारे इंडियन इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक नया आंदोलन कर दिया इस आदमी ने। ये 64 दिन के अन्न जल त्याग पे चले गए, कहते आम मरण अनशन, अब कुछ नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा, अंग्रेज शुरू में इनको इग्नोर करते थे, अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 64 दिन तक नहीं खाए। क्रांतिकारी यतीन्द्र दास उस समय शहीद हो गए, क्योंकि इतना कमजोर भगत सिंह का वजन रोज कम होता जा रहा था। अंग्रेज घबरा रहे थे, लेकिन ये असल में क्या है ना, इनको अच्छा उसके बाद भी हंसते थे, डर लगता नहीं इनको, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। घबरा गए, ये क्या बोले, कहते मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, हार मान गई इनकी। उन दिनों ये कई लेख भी लिखते थे, ये क्या कहते थे, अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और लिख लिख के बाहर भी आंदोलन चलाऊंगा। इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी, जेल में मुझसे कोई मिलने आएगा तो नई किताब लेके आएगा, कभी बॉल्शेविक रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, लेनिन की लाएगा या मार्क्स की किताब लाएगा। उन दिनों ये बिल्कुल सोशलिस्ट रिफॉर्मर हो गए थे, ये पहले सोशलिस्ट लीडर थे हमारे कंट्री के। उस समय एचआरए को एचएसआरए इन्होंने कर दिया, सोशलिस्ट रिफॉर्म अपने मूवमेंट को बना दिया। देखते ही देखते 300 किताबें और पढ़ डाली और 3000 पन्ने लिख भी डाले। आज उसको बाद बाहर भेजते थे उसको, आज उनमें से कुछ है और कुछ नहीं है। कहते तो थे कि ये एक नास्तिक है, लेकिन भगवत गीता की छोटी किताब और स्वामी विवेकानंद का चित्र जेब में जरूर रखते थे। जेल में भी किताबें पढ़ने की दीवानगी को लेकर अंग्रेज भी बड़े परेशान हो चुके थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन से ये विशेष प्रभावित थे। अब इनको फांसी की सजा दे दी गई। ये क्या कहते थे, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद हूं। जब इनको इनसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, कहते हैं मैं लेनिन की बायोग्राफी पूरी पढ़ना चाहता हूं, लेनिन की बायोग्राफी पढ़ के ही मरूंगा। जब इनको बुलाया जाने वाला था ना, उस दिन जिस दिन इनको फांसी देनी थी, तो ये क्या बोले, ठहरो अभी, देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और लेनिन की किताब के आखिरी पन्ने पढ़ के ही उठे। 24 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई इनकी फांसी के लिए। और जैसे जैसे फांसी के दिन नजदीक आने लगे, किसी को पता लगे ना कि उसकी मौत का समय आने वाला है, उसकी घबराहट बढ़ जाती है, उसकी और टेंशन, उसका आधा वजन वैसे ही खत्म हो जाता। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत परेशान थी कि ये और खुश कैसे हो रहे, अरे ये इतने निडर, ये एक्साइटेड है। देश भर में इस तारीख की खबर फैलने से ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर बन रहा था कि भाई ऐसा ना हो इनकी फांसी के दिन 24 मार्च यहां बड़ा दंगा हो जाए, ऐसा ना हो कि यहां आग ही लगा दी जाए, बहुत भीड़ आने वाली थी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि फांसी का समय जो सुबह का होता है, केवल इन तीनों के चक्कर में 23 मार्च को अचानक आनंद फानन में इनको रात को बुला लिया गया कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। इन्होंने प्रेम से मुस्कुराते हुए बोला, पे सर पे कपड़ा मत बांधना और हमारे हाथ मत बांधना। कुछ ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने बोला ठीक है हाथ नहीं बांधते, लेकिन सर पे कपड़ा तो बांधना पड़ेगा। ये मुस्कुराते हुए इनकलाब जिंदाबाद दोनों फांसी पे चूम के फंदे को गले पे झूल गए। गर्व है मुझे कि मैं ऐसे देश में जन्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंह आए थे, लेकिन मुझे दुख है कि आज भी कई मूर्ख बेवकूफ इतिहासकार अपनी हिस्ट्री की किताब उठा के देख लेना, इनको शहीद का दर्जा नहीं देते, इनको आतंकवादी उन्होंने लिखा हुआ है किताबों के अंदर। दुख होता है मुझे। हमारे गांधी को राष्ट्रपिता माना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन सब बोलते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर क्या भगत सिंह को हम राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिला सकते हैं? 550 सांसद, 545, मैं चाहता हूं उन तक ये वीडियो पहुंचे, संसद में आवाज उठे कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि घोषित की जानी चाहिए, भगत सिंह को ऑफिशियली शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज भी अंग्रेजों की किताबों में इनको शहीद नहीं माना जाता, आतंकवादी माना जाता है। आप मेरा साथ दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को शेयर करिए, सही लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस आवाज को उठाएं और क्यों ना हम इनको राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिलाएं। मैं खुद अपने सारे ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पे इस वीडियो को शेयर करने वाला हूं। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, भगत सिंह की मौत को, उनकी शहादत को बेकार मत जाने दीजिए। इस आवाज को मेरे साथ उठाइए। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस, लाइक करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन नहीं दबाया, अब से अगला वीडियो मिस हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार अच्छा, गौरव के लिए तो वैसे कैसे होंगे? मतलब उनके लिए तो आतंकवादी होंगे जो भी उनके अगेंस्ट
फाइट करता होगा, बिल्कुल जिस तरह इनकलाब बट इनकलाब का नारा रहता इंडियंस था, के लिए तो वो फ्रीडम फाइटर ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जिस तरह रियलिटी सारी पता चली है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो से, इससे पहले जो है ना वो नहीं पता थी, तो ये इंडियंस के लिए तो सही। वो कहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो असल बात है ना वो सब तक जो है वो पहुंचे। इनकी डेट ऑफ ईयर क्या था, बर्थ ईयर? बर्थ ईयर तो 1907 और 31, हाँ मतलब बहुत 24 साल यंग की एज उम्र में, में बहुत यंग एज में। बताया ना 21 22 पे थे जब जेल में आए थे, 2 साल फिर उधर रहे हैं, फिर उसके बाद फांसी। 23-24 साल सारी उनकी एज रही है। लेकिन बहुत जो उनकी कोशिशें हाँ। दिखाई और इतनी छोटी एज से जो उनका अंदर एक जज्बा दिखाया ना, जब एक जगह उन्होंने बोला था कि हाँ इनकलाब, हाँ वो एक जगह जहाँ बोला था कि पता नहीं काफी ज्यादा डेथ्स हो गई थी, जो भी हो, जहाँ से मट्टी वो उठा के लेकर आए थे। वो जड़ा वाला बाग, हाँ, जड़ियां वाला वहीं से तो ऐसा start कुछ हुई था। थी ना। हाँ, मैं नाम भूल और गया। मतलब बहुत वो छोटी अभी एज भी है में। वो प्लेस इंडिया। क्या ये एक अच्छी चीज़ें थी कि आप देख लें कि उन्होंने स्टार से एक छोटी सी उम्र में उनको एक सदमे देखने पड़े। मतलब कि उन्होंने वो देखा, जो खून देखा था ना, वो सबसे तब उनको जाकर एक जोश आया था और उन्होंने एक ऐसी चीज़ें की कि जिससे भाई ब्रिटिश भी हिल गए थे। आप देख ले कि वो खून एक बोतल में अपना मिट्टी वाला लेकर आ गए थे और चीज़ें ऐसे उन्होंने बदली कि एक बार नहीं, जैसे ऊपर एक नीचे चीज़ें ब्रिटिश कर दी। का राज था ना, और ब्रिटिश जो एक जुल्म सितम करता था, तो इसमें एक मतलब कि ऐसा बंदा उठना या ऐसा बच्चा उठना जो कि उनके खिलाफ एक मतलब के लड़े, या एक उसके अंदर एक भावना पैदा हो कि मैं वाकई ब्रिटिश को एक लड़ूंगा, उनके सामने मुकाबला करना, तो वो भी एक मतलब के एक बहुत ही हौसले वाली बात है। एक खड़े होना, एक समय एक किस्म का एक माइंड बनाना, वो भी एक समझ आती है। जो भी हमारे यहाँ के जो एजुकेशन को लेकर चलते हैं, जो कोर्स डिसाइड करते हैं, जो कोर्स आउटलाइन बनाते हैं, जो सब्जेक्ट्स के अंदर चैप्टर्स को डालते हैं, कौन लोग हैं वो? जब वो लाहौर के थे, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतनी बड़ी शहादत दी, तो उनका एक चैप्टर भी हमें नहीं पढ़ाया जाता। हम लोग इस चैनल पर आए हैं तो हमने 2 से 3 वीडियोस देखी हैं भगत सिंह की। इससे पहले कोई मुझसे पूछ लेता कि उनका क्या काम था, वो कौन थे, वो कहाँ से थे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। यानी कि मैंने उनके बारे में एक वर्ड, एक सेंटेंस भी नहीं पढ़ा था। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने एक वीडियो देखी थी, एक पाकिस्तानी व्लॉगर थे, उन्होंने वीडियो बनाई थी इस पे, और वो कह भी रहे थे कि बहुत अफसोस की बात है कि हम अपने हीरोज़ को वो सम्मान नहीं देते जो हमारे असल हीरोज़ हैं, जिन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं है, मतलब हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कि जब वो छोटे थे तब वो क्या करते थे, लाइक भगत सिंह की अगर हिस्ट्री पढ़े तो आप में से बहुत सारे जो है हैरान रह जाएंगे उनकी बहादुरी के किस्से पढ़ के। और अभी यार ये आधी वीडियो मैंने देखी है बिकॉज इट वाज गेटिंग वेरी लॉन्गर, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका बाकी का पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, काफ़ी अच्छी जो है वो हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को जो है वो पता चला, भगत सिंह शहीद की हिस्ट्री के बारे में। और यार वाकई बहुत बहादुर इंसान थे, और किस तरीके से जो है वो लास्ट वाली उनकी विश जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा, एक बंदे को जो है ना वो दिल को छू जाती, कि उन्होंने एक बुक मांगी, ठीक है, और बोला कि ये जब तक कंप्लीट बस मैंने करनी है तो फिर आप लोग मुझे फांसी दे देना। और जब वो फांसी, भगत सिंह ने उन्होंने बताया बहुत ही ब्रेव जो है ना, निडर किस्म के लीडर थे। मैं उनको यही मानूंगा, मतलब उन्होंने अपनी सिर्फ मौत को इसलिए गले लगा लिया कि मेरी मौत से किसी, मतलब मैं अगर मैं ना मरूं तो कहीं इनका जो आज़ादी का जज्बा लोगों में ठंडा ना हो जाए। मतलब उन्होंने अपनी मौत को एज अ हीट के तौर पे यूज़ किया आज़ादी के अंदर, कि लोगों के अंदर एक जज्बा प्रकार है, लोगों के अंदर ये ज़रूर याद रहे कि आज़ादी के लिए कोई जो है ना अपनी जान तक दे रहा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करना चाहिए। इस तरह मतलब मोटिवेशन देने के लिए सिर्फ अपनी जान दी। और अंग्रेजों की जहाँ तक बात है तो वो तो टेररिस्ट ही कहेंगे, क्योंकि उनको मारा है, उन्होंने उनको भगाया है यहाँ से, उनको भगाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो वो टेररिस्ट ही कहेंगे ऑब्वियसली। तो उनकी बात का मेरे ख्याल से इतना कुछ सीरियस लेना नहीं चाहिए। अगर उनके न्यूज़पेपर में आता है कि रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट है तो इट डजंट मैटर। जो वर्ड टेररिज्म है उसको अगर देखा जाए तो वो इसी तरह यूज़ किया जाता है, जिसके अगेंस्ट चल रहा होता है वो उसे हमेशा टेररिज्म ही कह रहा होता है। बट दूसरी पार्टी क्या उस चीज़ को कंसिडरेशन करी, ऑब्वियसली जितनी भी फ्रीडम फाइटिंग हो रही थी आर्म्ड अंग्रेज़ों के खिलाफ,
वो उसको टेररिज्म ही बोलेंगे। टेररिज्म और बोलेंगे। ये सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया में कहीं भी कभी भी हो तो उसको ऐसे ही लिया जाता है, भगत क्योंकि सिंह की, और उन्होंने कितनी कुर्बानी दी। बिल्कुल, बेचारे पढ़ते रहे बुक्स, किताबें सिर्फ पढ़ते रहे, बिल्कुल। कितना शौक था पढ़ने का। बहुत शौक था पढ़ने का। छोटी सी उम्र में जो है उन्होंने अपना स्कूल चेंज कर लिया, कि उन्होंने कहा कि भाई मैं इस स्कूल में नहीं, इस वाले स्कूल में पढ़ूंगा। अच्छा, शुरू दिन से उनके जहन में ये बातें थी कि जो कुछ करना है और जो सादगी को अपनाना है, यानी कि सादगी की तरफ उनका जो है ज़्यादा रुझान था। मीन के मतलब उनको ये था कि मैं अंग्रेज़ों से अपने मुल्क को आज़ाद करवाऊँ, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है। छोटी सी उम्र में उन्होंने जब देखा ना कि ज़्यादती हो रही है और बहुत सारी जो है ना अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पर आके जो है ना बड़ा जुल्म सितम वो राज किया हुआ है, और तमाम तर लोग जो है परेशान थे कि अच्छे और बुरे की कोई वो उस पर तरजीह नहीं देते थे कि गलत भी कर रहे हैं तो उसी को सज़ा दे रहे हैं, अगर वो आवाज़ भी उठा रहे हैं तो उसको उठा के जो उसके घर जलाए जा रहे हैं और उनको जो है ना तमाम तर चीज़ें जो उनकी जो लूटा खुसूटी कर रहे हैं। अंग्रेज़ उनको क्या कहते हैं अपनी बुक्स में, उनका क्या नाम दिया उनको कि ये वो आतंकवादी हैं। हाँ, आतंकवादी। वीडियो दिया शहीद भगत सिंह, और क्या कमाल की यार उनकी स्टोरी रही है। और इधर तो शहीद ही कहते हैं उनको, शहीद भगत सिंह। उधर इंडिया में बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना एक पाथ सेट किया था आज़ादी का, कि ये अलहदा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ये लड़े थे। और उसके बाद इनको जो फांसी दी गई, इतनी मुझे लाइक स्टोरी पता थी, उसके बाद नहीं पता था क्या इनका सारा सीन है। हाँ। बहुत जबरदस्त था, मतलब कि शुरू से ही उनको बड़ा मतलब था आज़ादी की तरफ ना, मतलब कि इंटेलिजेंट भी बहुत थे, ये भी दिखाया हुआ है इसमें। हाँ, और बदले में इंसान जो है ना बहुत कुछ कर जाता है। बदला जो होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। तो ये थी दोस्तों वीडियो, और आई होप सो भाई आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई शहीद भगत सिंह जो है, अब इनके यहाँ ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ हिस्ट्री में या जो हमारे असल हीरो नहीं बताते, तो भाई आपके यहाँ पाकिस्तान ये जबकि स्टोरी बता रहे हैं तो उस टाइम भाई इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था। तो जो रियल हीरो हैं तो उनके बारे में तो आप लोगों के यहाँ ये बात तो फैक्ट है कि नहीं पढ़ाया जाता। वो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि उनके तो पाकिस्तान में जो है रियल हीरो किसको मानते हैं, जो मुग़ल थे उनको भाई अपना ये हीरो मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भाई। हमारे यहाँ जो फ्रीडम फाइटर थे, चाहे वो भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, या और भी जो थे जिनका इन्होंने नाम लिया, मतलब लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी, तो जो भी उसमें रानी लक्ष्मीबाई थी, तो टाइम पीरियड अपने अपने टाइम पीरियड में भाई सबने फाइट किया है और सबका जो रोल था, जो कर सका वो उसने किया था। और शहीद भगत सिंह का भाई अनफॉर्चुनेट मतलब कि बहुत कम एज में उनके साथ ये हुआ, लेकिन भाई जो उन्होंने मतलब जैसे कहते हैं मसाल जलाई थी, तो वो किसी के हाथ में देने के बजाय मतलब उन्होंने खुद ऐसा किया कि वो मसाल खुद ब खुद जो है किसी न किसी के हाथ में रही। और 1947 में आके मतलब एक वो मसाल वहाँ जहाँ के लिए उन्होंने जलाई थी वो उनको कामयाबी मिली, और इससे भाई उनको भी खुशी होती है। और आज हमारे यहाँ भी लोग उनको याद करते हैं, शहीद भगत सिंह को, और जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको भी याद करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो भाई हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ जो हमारे रियल हीरो हैं उनके बारे में बताते हैं, तो चाहे वो टीचर हैं, स्कूल की बुक्स हैं, हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं जो उनमें बताते हैं। तो बाकी और भाई बहुत सारी जगह पे हमारे यहाँ उनके ऊपर फिल्में बनी हैं, हमारे यहाँ उनके ऊपर सीरियल्स बने हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे भी मतलब पढ़ाई के अलावा जो लोग ऐसे अगर मान लो कोई एजुकेटेड नहीं है, वो नहीं स्कूल गया है, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा होता था बहुत कम लोग स्कूल जाते थे, तो लोगों को ऐसे पता चला भाई फिल्म के ज़रिए से, मतलब स्टोरी के ज़रिए से और सीरियल्स की वजह से। तो भाई हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर को कोई भुलाता नहीं है, हमारे यहाँ याद रखते हैं। बाकी जो विवेक बिंद्रा सर भाई बोल रहे हैं कि उनको जैसे हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं तो उनको राष्ट्रपुत्र का दर्जा देना चाहिए, तो भाई गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं है। तो बाकी आप लोग भाई क्या कहना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी भाई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।